आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इस हार का ठीकरा हर कोई दूसरे पर फोड़ने की कोशिश में लगा है। पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि सरकार से बड़ा संगठन है। उनके बयान पर उठा बवाल थमा भी नहीं था कि पार्टी के एक दूसरे नेता ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर दी। वहीं विपक्ष बीजेपी में सब कुछ ठीक न होने का दावा करते हुए तंज कस रहा है। और इधर अखिलेश यादव ने अपना मॉनसून ऑफर लेकर चुटकियां वो ले रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये लिखा है कि 100 लाओ सरकार बनाओ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पार्टी नेताओं की बयानबाजी और लखनऊ से दिल्ली तक चल रही बैठकों के दौर से इसे और हवा भी मिल रही है। कहा जा रहा है कि 2019 के मुकाबले बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों से गिरकर 33 सीटों पर आ गई। इस वजह से पार्टी के भीतर गुटबाजी शुरू हो गई है। ऐसा कहे जाने की वजह भी है। पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों से सबको चौंका दिया। इसके बाद उनके समर्थन में कई नेता खुलकर सामने आ गए। अब बीजेपी नेता ने ही यूपी बीजेपी चीफ के इस्तीफे की मांग कर दी है। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर पंडित सुनील भराला ने भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा होता है। वैसे ये पंडित दीनदयाल जी भाग 3 पर लिखा है। इस बयान पर मेरी समझ से संगठन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आशय यही रहा होगा कि हार की बड़ी जिम्मेदारी संगठन की ही है। इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बिना देर किए हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसके बाद जब सुनील भराला से सवाल किया गया कि क्या उन्होंने वाकई यूपी बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की है, तो उन्होंने अपने ट्वीट का हवाला देते हुए अपनी मांग को फिर से दोहरा दिया। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दल इसका बचाव करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और उनकी इच्छा शक्ति ऊपर करने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, और ये बयान दे करके उन्होंने इस बात का उनका आशय था, उस पर मैंने ट्वीट किया है। सत्ता तो पार्टी के संगठन से मिलती है और सत्ता सरकार चलाती है, तो संगठन के कार्यकर्ता की उम्मीद होती है कि सरकार हमारी है, हमें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो वो जो कार्यकर्ता है वो ये समझता है कि हमने जो सरकार बनाई है या सरकार में रहने वाले अधिकारी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों की माने तो उनसे साफ साफ कहा गया कि यूपी में सरकार और संगठन के साथ साथ काम करें और ऐसी कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे जनता में मैसेज जाए कि पार्टी में अंदरूनी कलह है। बावजूद इसके बीजेपी नेताओं की बयानबाजी थम नहीं रही है। हमारी जानकारी में समस्या कोई भी नहीं है। ये जरूर है कि चुनाव में जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में सरकार से बड़ा संगठन तो होता ही है। संगठन ही सरकार बनाता है, किसी भी दल का संगठन ही सरकार बनाता है, तो वो कोई विषय नहीं है। और रही बात उनका विषय, तो वो उनका व्यक्तिगत विषय है, वो क्या बोल रहे हैं उस विषय में हम कुछ नहीं बता सकते। देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ समाज की सेवा कर रही है। हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के उत्थान के लिए काम कर रही है, और ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही। बीजेपी की हालत पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुटकी ली। इशारों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 100 लाओ सरकार बनाओ। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऑफर दिया है। केशव मौर्य जब जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं, तब तब अखिलेश उन्हें ऑफर दे देते हैं। विपक्ष यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक न होने का दावा करते हुए तंज कस रहा है और चुटकी भी ले रहा है। आपसी इनके लड़ाइयां इतनी बढ़ चुकी हैं, आपसी इतने मतभेद हो चुके हैं। ये चुनाव हारे हैं लोकसभा का, ये जो करें कि आत्मविश्वास जो था ही था, सबसे बड़ा कारण था आपसी मनमुटाव।
मतभेद हो सकता है किसी इंसान के, पर जो मनभेद हो गया, मन के अंदर जो भेद हो गया, वो कहां से दूर होगा? केशव मौर्य को हराने वाला कौन? सिराथू में केशव मौर्य चुनाव हारे, कौन हराया? तो मैं समझता हूं कि अब वो चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और संगठन और सरकार में इनके आपसी इतनी लड़ाइयां हो चुकी हैं, ये अब इनके यहां से सारी चीजें निकल चुकी हैं। ये बुरी तरीके से, जैसे ये 13 स्टेट में चुनाव हारे हैं, उसे उत्तर प्रदेश में 10 के 10 सीट हारेंगे। यूपी के अंदर जो लोकसभा चुनाव में उनके मुताबिक सीटें नहीं आई और उसको जाहिर है हर पार्टी इस बात को सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ, तो रेट्रोस्पेक्टिव वो अपने आप को देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप ये सांप्रदायिक राजनीति करेंगे, आपका पतन होता चला जाएगा। आप जिस तरह से अंधाधुंध बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक घर में अगर 10 लोग हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और एक कोई क्रिमिनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके घर को ढा दिया जाए। अदालत ख़त्म करके आप खुद फरमान सुनाते रहें, अदालतों की ज़रूरत आपने ख़त्म कर दी। फिलहाल बीजेपी का फोकस अब यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर है। पार्टी इसके लिए तैयारियों में जुटी है। इसके लिए सीएम योगी ने उन कैबिनेट मंत्रियों की बैठक भी बुलाई थी जिन्हें इन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।